हे गाइस, मेरा नाम आकाश सिंह है और आप लोगों का फिर से स्वागत है A3 विद अस में। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप लोग कैसे एक फिजिकल एग्जाम जो होता है या तो पुलिस का या आर्मी का, उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है तो आप कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि कई लड़के ऐसे होते हैं जो पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, बट उनकी फिजिकली उनसे क्रैक नहीं हो पाता। कई लड़के फिजिकल में बहुत अच्छे भी होते हैं, बट कई लड़के जैसे कि जो ज़्यादातर वॉक नहीं करते या ज़्यादातर रनिंग नहीं करते हैं नॉर्मल लाइफ में, जैसे स्कूल जाते हैं, उनने कभी दौड़ नहीं मारी, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है फिजिकल क्रैक करने में। तो मैं आज आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि मैंने कई लोगों से सीखे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर आपको जानने हैं सारी चीज़ें कि आप लोग कैसे अपनी इंप्रूवमेंट और कैसे अपने टाइम को कम कर सकते हैं दौड़ में, या अपनी लॉन्ग जंप या हाई जंप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं किसी फिजिकल एग्जाम के लिए। मैं इस वीडियो में बेसिकली बात कर रहा हूँ ज़्यादातर पुलिस, मिलिट्री और पैरामिलिट्री की, क्योंकि इन्हीं में जो ज़्यादातर जो होती हैं 5 किलोमीटर 1600 मीटर की जो दौड़ होती हैं, उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। मैंने जो प्रिपरेशन करी थी ज़्यादातर मैंने 1600 मीटर की करी थी, और मैंने जो एग्ज़ाम दिए हैं वो ज़्यादातर मैंने दिल्ली पुलिस के दिए हैं, मैंने पैरामिलिट्री के एग्ज़ाम दिए हैं, और इनकी मैंने प्रिपरेशन करी थी। मैं भी नॉर्मल सा था, मैंने कभी दौड़ नहीं मारी थी आज से पहले नहीं, मतलब मैंने जब भी प्रिपरेशन करी थी उससे पहले मैंने कभी दौड़ वौड़ नहीं मारी थी। तो मुझे भी जब मैंने स्टार्टिंग करी थी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मुझे लगता था कि भाई इम्पॉसिबल है, मुझसे नहीं होने वाला। मैंने कई लड़के देखे थे कि मेरे साथ जो दौड़ते थे बहुत अच्छे थे, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा, मुझे लगता था कि यार ये तो गॉड गिफ्टेड है, बट ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। हर कोई बंदा इंप्रूव करता है। ये नहीं है कि अगर आपने कभी नहीं दौड़ा और आप दौड़ते हैं पहली बार, आप देखते हैं आपका टाइमिंग बहुत खराब आ रही है, आप नहीं कर पा रहे, तो ये हर किसी के साथ होता है, कोई भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता। आपको बस प्रैक्टिस करनी होती है, अपने प्रैक्टिस के साथ लगे रहोगे, दिल लगा के अपनी प्रैक्टिस करोगे तो आप इंप्रूव पक्का होगे। और मैं आज आपको इस चीज़ में हेल्प करूंगा कि आप प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे पहले तो आप अपने टारगेट देखें कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने करी थी दिल्ली पुलिस की, तो मेरी दिल्ली पुलिस में 1600 मीटर की होती थी दौड़ और 6 मिनट मांगते थे, और जो हेड कांस्टेबल की होती थी वो 7 मिनट मांगते थे, सब इंस्पेक्टर्स ऐसे 6:30, तो ऐसी टाइमिंग होती है उसके अंदर। तो अगर आप 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं और आपको 6 मिनट पे दौड़ चाहिए, तो आपको कम से कम 5:45 या 5:40 पे अपनी दौड़ लानी पड़ेगी। अगर आप मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, तो आपको कम से कम, क्योंकि मिलिट्री में 5:45 मांगी जाती है दौड़, तो आपको कम से कम 5:30 या उससे कम लानी पड़ेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप कोई फील्ड में दौड़ते हैं जहां पे आपके साथ बहुत सारे लड़के होते हैं, तो वहां पे अकेले दौड़ने में और फील्ड में दौड़ने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। क्योंकि आप जब अकेले दौड़ते हैं आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता कि आपको कोई रोक सके, बट जब फील्ड में आप दौड़ते हैं आपके सामने बहुत लड़के होते हैं। जब आप एक साथ निकलते हैं तो आपके सामने लड़के आएंगे, बगल में लड़के आएंगे, तो आप रुकेंगे भी। तो इसकी वजह से आपको अपनी स्पीड अच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप बीच में थोड़े से भी स्लो हो जाते हैं, तो अगर आप पहले से अच्छी करके चल रहे हैं अपनी स्पीड, तो आगे चल के आपको फील्ड में काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। अगर आपने यहाँ नॉर्मल आप जब प्रैक्टिस करते हैं उसमें अच्छी हो जाती है। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको नॉर्मल पहले अपना डिस्टेंस जो आपका जैसे 1600 मीटर है या 5 किलोमीटर की है, तो आप पहले एक जगह जाएं जहाँ पहले दो लड़के दौड़ते हैं, या आप खुद भी एक जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो था, मैं ज़्यादातर अकेले दौड़ा करता था, तो मैंने अपने एक न्यू जगह देखी थी और कई लड़के वहाँ पे पार्क थे, वहाँ पे दौड़ते थे। तो आप क्या करेंगे कि आप या तो बाइक ले जा सकते हैं, किसी की बाइक ले जाके एक बार अपना डिस्टेंस नाप सकते हैं, और वापस भी एक बार, मतलब 2-3 बार कंफर्म कर लीजिए कि आप गलती ना करें कोई। उसके बाद पहले दिन क्या करना है कि आपको सबसे पहले दिन आपको वो जो डिस्टेंस है, जैसे 1600 मीटर या 5 किलोमीटर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वो दौड़ मार के देखनी है। अब मार के देखनी है तो आपको एक स्टॉप वॉच चाहिए, आपको अपनी टाइमिंग देखनी है कि आप कितने अच्छे हो या कितने पानी में हो। क्योंकि आपको जब अपना रिजल्ट पहले से पता होगा कि आप मतलब अच्छे हो या खराब हो, तो आपको पहले से पता हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे इतना इंप्रूवमेंट करना है। भले आप यार 7 मिनट या 8 मिनट या 9 मिनट में मारो 1600, या भले आप 27 मिनट 28 मिनट 30 मिनट में मारो 5 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर से ऐसे 24 मिनट मांगते हैं। तो ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि जब तक आप अपने आप को फेस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे इंप्रूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने जब अपनी टाइमिंग देख लिया, आपने सब कुछ देख लिया, तो आपको लगा कि हाँ भाई मुझे 1 मिनट इंप्रूव करना है, और या मुझे 30 सेकेंड इंप्रूव करने हैं, तो उसके बाद क्या करना है कि आपका जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे से आपको कम से कम 1-2 हफ्ते अपना एंड्योरेंस बिल्ड करना है। इंसान को नॉर्मली 14 से 15 दिन लगते हैं अपना स्टैमिना बिल्ड करने में। नॉर्मल जैसे 1600 या 2 किलोमीटर की दौड़ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 14 से 15 दिन लगेंगे अपना स्टैमिना बिल्ड करने के लिए कि आप एक स्पीड में उतनी दूर तक दौड़ सकें। तो आपको स्टार्टिंग में लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ना है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस से यही बेनिफिट होता है कि आपका स्टैमिना बनेगा, आपका एंड्योरेंस बनेगा।
तो आप जब तक 1-2 हफ्ते लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ लेंगे, उसका आपके स्टेमिना बन जाएगा, तो आप उसके बाद अपनी जैसे 1600 की तैयारी कर रहे हैं तो 1600 उसके अंदर ऐड करें अपने दिनों में। जैसे आप 6 दिन ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें से आपने 2 दिन फिर 1600 मीटर की दौड़ भी ऐड करी। 1600 मीटर की दौड़ इसलिए ऐड करी कि आप फिर अपनी स्पीड भी निकालने लग जाएं, क्योंकि अभी तक तो आप लॉन्ग डिस्टेंस मार रहे थे स्लो, फिर आप थोड़ी सी स्पीड भी करने लग जाएं। भले आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं है, अभी आप नॉर्मल स्पीड उसके अंदर डालें, 1600 मीटर एक स्पीड में निकालने की कोशिश करें। फिर उसके बाद आप उसके अंदर लाएं अपनी स्प्रिंट्स भी, आप अपनी ट्रेनिंग के अंदर स्प्रिंट्स भी ऐड करें। जिस दिन आप 1600 मीटर मार रहे हैं, जिस दिन आपको या आपने 5 किलोमीटर मारी, तो उस दिन आप स्प्रिंट भी ऐड करें। स्प्रिंट्स का मतलब आप समझिए होंगे, जो 100 मीटर की दौड़ होती है जिसमें आपको फुल पावर से दौड़ना होता है, जो उसेन बोल्ट दौड़ता है 100 मीटर 200 मीटर की, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो लेग है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्योंकि लेग की जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी वो उतनी ज्यादा स्ट्रेस ले पाएगा। और जो छोटे डिस्टेंस वाली दौड़ होती है 1 किलोमीटर 1600 मीटर वाली, उसमें आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जब आप जब 1600 दौड़ते हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि लड़के 800 मीटर तक बहुत अच्छा दौड़ते हैं, फिर उसके बाद उनकी थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। तो जब आप फील्ड में दौड़ रहे होते हैं, जहां पे पेपर देने गए, वहां पे आप 800 मीटर बहुत अच्छा दौड़ लिए, फिर उसके आपकी थोड़ी सी स्पीड कम हो गई, बट जब आपको अपना टारगेट दिख जाएगी, भाई मेरे को वहीं तक क्रॉस करना है, तो आपको तब स्प्रिंट की बहुत जरूरत होती है। और जो लड़के स्प्रिंट की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उनके फिर पैर ही नहीं उठ पाते उस समय। तो आपको स्प्रिंट की प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा करें स्प्रिंट की प्रैक्टिस, तो आपको बहुत ज्यादा जो स्मॉल डिस्टेंस वाली होती है वहां पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी। 5 किलोमीटर में आपको इतनी कोई जरूरत नहीं है। 5 किलोमीटर में तो आपको बस ये है कि आपको स्टेमिना बिल्ड करना है, क्योंकि 5 किलोमीटर मुझे एज अ कंपैरिजन अगर आप 1600 मीटर से करेंगे तो मुझे 5 किलोमीटर थोड़ी इजी लगती है 1600 मीटर से, क्योंकि 1600 मीटर काफी हार्ड हो जाता है, उसमें आपको स्पीड में रहना पड़ता है। पर 5 किलोमीटर में अगर आप नॉर्मल एक स्पीड बना के रखें तो आप 24 मिनट में इजीली 5 किलोमीटर कर सकते हैं। उसके अंदर भी आप स्प्रिंट मारें, क्योंकि स्ट्रेंथ तो हर जगह काम आती है। अगर आपकी लेग इंप्रूव होगी तो हर जगह इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी। फिर उसके बाद आप अपनी लेग ट्रेनिंग भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि लेग ट्रेनिंग का मतलब आप जिम जाते हैं अगर, तो जिम में आकर लेग ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स होती हैं और लंजेस होती हैं, लेग प्रेस होती है, लेग एक्सटेंशन होती है, और हैमस्ट्रिंग के लिए आप कर सकते हैं अपनी लेग कर्ल्स होती हैं, वो कर सकते हैं। इनका बेनिफिट वही होगा कि जैसे जो आप स्प्रिंट्स में आपको बेनिफिट होता है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा मसल बढ़ेगी आपकी उतनी ज़्यादा आप उस पर स्ट्रेस डाल सकते हैं, उतनी ज़्यादा आप उससे स्ट्रेंथ ले सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है। अगर आपके पास जिम नहीं है या जिम नहीं जाते हैं तो आप अपनी नॉर्मल पार्क में भी कर सकते हैं। जिस दिन आप नॉर्मल दौड़ के हैं, जिस दिन आपने कम दौड़ा है, क्योंकि जिस दिन आप ज़्यादा दौड़ रहे हैं उस दिन आप अपनी पूरी 100% नहीं दे पाएंगे उस लेग ट्रेनिंग पे। तो जिस दिन आप कम दौड़ते हैं उस दिन आप लेग ट्रेनिंग करें, पार्क में भी नॉर्मल स्क्वाट्स कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ, मैंने वही चीज़ जो पहले बता चुका हूँ। और अपनी बॉडी को रेस्ट भी दीजिए, एक दिन अच्छे से रेस्ट दीजिए। और डाइट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हाई कार्ब्स की डाइट ले सकते हैं, हाई प्रोटीन ले सकते हैं। हाई कार्ब्स की भी इसलिए होता है कि कार्ब्स से आपको एनर्जी मिलेगी, और जब भी आप कोई प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो उससे पहले 1-2 घंटा पहले कुछ खा के जाइए। क्योंकि मैं तो खा के जाता था, उससे क्या होता था कि मैं जब प्रैक्टिस करता था मुझे काफी अच्छी एनर्जी मिलती थी। क्योंकि कई बार होता है कि जब आप दौड़ने जा रहे होते हैं वहां पे आपको आलस आ रहा होता है, उबासियां आ रही, तो कई लड़कों को मैंने देखा उबासियां मार रहे होते हैं फील्ड में प्रैक्टिस करने जब जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, जब आप थोड़ा कुछ खा के जाएंगे, आप कार्ब्स लोड रखे होंगे तो आपको एनर्जी रहेगी फुल दौड़ते टाइम, और आप मजे से। और वार्म अप जरूर करें अपनी ट्रेनिंग से पहले, अपनी प्रैक्टिस से पहले वार्म अप जरूर करें, अपने लेग्स को वार्म कर लीजिए बिल्कुल, तभी आपके पैर अच्छे से खुल पाएंगे। ये नहीं कि आप ठंडे शरीर में गए और वहीं पे जाके आपने चालू कर दी प्रैक्टिस। वार्म अप का बहुत बेनिफिट होता है, आप अपने लेग को अच्छे से मतलब अच्छे से ओपन करके दौड़ पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और टिप्स की, जहां पे भी आप दौड़ते हैं वो फील्ड अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आप रोड पे भी दौड़ते हैं, क्योंकि मैं भी रोड पे दौड़ता था, बट आप रोड पे भी दौड़ते तो रोड भी फ्लैट होना चाहिए। ये नहीं कि आप गड्ढे वाली रोड पे दौड़ रहे हैं। और ज्यादातर कोशिश करिए कि आप कोई मट्टी वाली जगह पे दौड़ें, क्योंकि मट्टी वाली जगह काफी अच्छी रहती है। और आप जब भी कहीं पे पेपर देने जाएंगे वहां पे फील्ड भी मट्टी ही होती है, वहां पे कोई आपको रोड, ज्यादातर जो 5 किलोमीटर वाली होती है वो तो आपको नॉर्मल रोड पे दौड़वा देते हैं। क्योंकि मैंने जब एक बार SSC की दी थी फिजिकल, तो उसके अंदर मेरे को नॉर्मल उनने अपने जो उनकी बटालियन जो भी होती है वहीं पे उन्हें दौड़वाया था, और वहाँ पे पूरी सॉलिड थी। बट आर्मी या जो पुलिस की होती है वहाँ पे वो मट्टी पे दौड़वाते हैं, उनका फील्ड होता है, वो स्पेशली ट्रेनिंग फील्ड होती है, वहाँ पे दौड़वाते हैं। उसके बाद अपने जो एक्सेसरीज है, आपकी शूज हो गए या जो भी चीज़ें आप हैं वो अपने अच्छे रखें, उसका भी बेनिफिट होता है। ये नहीं कि आप चीप या अच्छे से एक स्पोर्ट्स, कोई भी कंपनी के एक स्पोर्ट्स शूज ले लें और वो पहन के दौड़ें, बहुत अच्छा रहेगा, खराब भी नहीं होने, एक बार ले लेंगे आपके अच्छे से चल जाएंगे। उसके बाद आप अपनी इंजरी का भी ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी सारे लड़कों को इंजरी भी बहुत होती हैं। मेरे साथ भी हुई है इंजरी, ऐसा नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ था कि
जब आप इंप्रूवमेंट कर जाते हैं चीज़ों की तो आपको थोड़ा एग्रेशन आ जाता है अपने अंदर कि हाँ भाई मैं तो इंप्रूव कर गया, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो मैं लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहा था, एक बार प्रैक्टिस कर रहा था। तो लॉन्ग जंप करते करते हम 14 फुट की तैयारी कर रहे थे। तो 14 फुट की तैयारी करते करते 14 फुट निकल रही, बहुत खुश हो गया मैं। और बट लॉन्ग जंप में क्या होता है कि आप मट्टी पे जब कूदते हो मट्टी को खोदते रहना होता है, क्योंकि मट्टी अगर सॉलिड हो जाएगी तो आपका पैर वैर उस पर मतलब प्रेशर आएगा। तो मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना मट्टी खोदना भूल गया और मैं कूद रहा हूँ, और कूदते कूदते मैं कूदा था और मेरी सॉलिड मिट्टी पे पैर पड़ा और मेरा पैर कट कट बिल्कुल मतलब सीन हो गया था। और उसके बाद मेरे फ्रेंड मेरे को लेके गए मेरे घर, और उसके बाद मेरे को एक हफ्ते तक तो मैं बिल्कुल बेड से उठा ही नहीं। उसके बाद मैं एक हफ्ते बाद उठा और मैं जाके फिर से दौड़ने की कोशिश करी, बट उससे क्या हुआ कि मेरे दूसरे पैर में भी इंजरी होने लगी, क्योंकि मैं उस पैर पे जब प्रेशर डाल रहा था वो नहीं डाल पा रहा था और मेरे को दूसरे पैर का सपोर्ट लेना पड़ रहा था, ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा था। तो मेरे दूसरे पैर में भी दर्द होने लग गया। बट मैंने फिर 1 महीने का रेस्ट लिया, उसके बाद अच्छे से इंप्रूवमेंट हो गई। उसके बाद मैं फिर से दौड़ने लग गया और रिकवरी हो गई। तो इंजरी का बहुत ध्यान रखें कि इंजरी आपको ना हो। अच्छे से काम करेंगे तो यार कुछ नहीं होने वाला वार्म अप करके। और आपको काफ़ी सारे लड़के मिलेंगे वहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे जो आपको उल्टी सी चीज़ें बताएंगे कि भाई कुछ नहीं हो रहा, ये खा वो खा ये खा। कुछ ना सुनो भाई, वो लड़के आप क्या होता है ना, मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। जब हम कुछ भी कोई भी ट्रेनिंग को जिम भी होता है कि कभी भी आप जिम भी करते हैं, तो जो लड़के पहले से कर रहे थे, जो लड़के आपको अच्छे लगते हैं, हम उनकी सुनते हैं। ये हर किसी में होता है, ये ह्यूमन नेचर ही एक तरह से कि जब आप कोई अपने से अच्छे बंदे को देखते हो तो आप सोचते हैं कि यार मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, और वो पहले से ऐसा, तो वो जो चीज़ बोलेगा वो सच ही बोलेगा। बट ऐसा नहीं होता। कई लड़के मजे लेने के लिए आपको गलत सच चीज़ें बता देंगे और आप अपना फ्यूचर खराब कर लेंगे। कई लड़के बोल देंगे, क्योंकि मैं जब फिजिकल की तैयारी कर रहा था, कई लड़के भाई पता नहीं क्या क्या बोलते थे कि भाई हम तो ट्रेनिंग से पहले ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। आप अपने दिमाग से चलें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वैसी चीज़ें करेंगे तो आप इंप्रूवमेंट होगी, आपकी पक्का होगी। अपने दिमाग से चलेंगे तो भाई अब तो कोई रोक नहीं सकता आपको। तो गाइस इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे वो सब चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक देना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऐसी वीडियोस देखना पसंद करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे बहुत सपोर्ट होता है और ये बिल्कुल फ्री है। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।